फंक्शन की वैल्यू लेते हैं ना, वो उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना। जैसे एफ एक्स है तो एक्स की जो वैल्यू है उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और यहाँ पर इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स है, यानी कि इंटरवल्स जो हैं एक्स की जो वैल्यू है वो अनइक्वल है, उनका जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है। जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा कि 91, फिर कितना था वो 1899, 1901, 1911, इस तरह से था हमने पढ़ा। यहाँ पर वो जो डिफरेंस है उनका वो अनइक्वल होगा, इंटरवल्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, उसे हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से निकालते हैं। अब उसी कुछ थ्योरम है, पहले थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम 1 क्या है? द डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शंस। डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। द वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस इज इनडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आर्ग्यूमेंट के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता। ये हमारी थ्योरम 1 है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और थ्योरम 2 है द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ द nth डिग्री आर कांस्टेंट। अगर n डिग्री का डिवाइडेड डिफरेंस एक पोलिनोमियल है n डिग्री का, तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा कांस्टेंट ही आता है। जैसे हमारा डिफरेंशियल में पढ़ाया हमने कि x टू द पावर n है, उसका डिफरेंशियल n टाइम्स निकालेंगे तो फैक्टोरियल n आता है। उसी तरीके से इसमें भी है कि अगर कोई पोलिनोमियल है nth डिग्री का तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आता है। थ्योरम 3 है द nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कोसेंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ईच ऑफ ऑर्डर n+1। और nth डिवाइडेड डिफरेंस को एक डिटर्मिनेंट्स के कोसेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और उनका जो ऑर्डर है वो n+1 होगा। इसको भी हम अभी पढ़ेंगे। ये वैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये इस तरह से पूछ लेता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये थ्योरम्स। थ्योरम 4 है द डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स। और उसको मल्टीपल इंटीग्रल्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड डिफरेंस को। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। जैसे तो इसमें ये डिवाइडेड डिफरेंस जो है ना, ये हमारा बीच में ये कट जाता है ऐसे, डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे लिखेंगे, बीच में लाइन है ये यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस, और पहले हमने डेल्टा पढ़े हैं, तो इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। अच्छा, एक्स एफ एक्स दिए हुए हैं, एक्स हमारे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और एफ एक्स ये दिए हुए हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में देखो इनका जो इंटरवल है वो अनइक्वल है, 1 2 2 4, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। इस तरह से ये अनइक्वल इंटरवल्स हैं। और एफ एक्स ये दिया हुआ है इसने। हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, तो ये हमारे 30 में से 22 माइनस करा और 2 में से 1 माइनस किया। आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस से एफ एक्स के डिफरेंस को भाग करना है, डिवाइड करना है। इस तरह से ये टेबल बनाता है। फिर ऐसे ही 82 में से 30 माइनस करा और 7 में से 2 माइनस कर दिया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, तो इस तरह से 26 आ गया। इस तरह से ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई जाती है। इसी तरह से फिर हम आगे चलेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर एफ एक्स है ये, तो 26 माइनस 8 और डिवाइड 4 माइनस 1। देखो इसका तो ये फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला लेना है, तो 4 माइनस 1 और इसे डिवाइड करके 6 आ गया ये। फिर ऐसे नेक्स्ट वाले को लिया तो 8 माइनस 26 और इसका 7 और इसका 2, ये लेने 7 और 2, 7 माइनस 2। फिर जैसे नेक्स्ट वाले लेना है 22 माइनस 8 तो 12 माइनस 4। ये आसान तरीका है इसको पता करने का। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बनाया है इसका, तो इसमें भी ऐसे देखो -3.6 माइनस 6 और डिवाइड में 7 माइनस 1, मतलब इसका फर्स्ट आर्गुमेंट और इसका लास्ट वाला आर्गुमेंट, इससे पहले वाले का, इनसे हमें डिवाइड करना होगा, या 12 माइनस 2। तो ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमारा निकल जाता है। फिर हमने फोर्थ भी निकाल लिया इसका इसी तरह से करके, और ये आ रहा है हमारा 0.194। ये माइनस ये है 0.535 माइनस 1.6 प्लस हो गया, और इसको फिर हमने 12 माइनस 1 ले लिया। और ये आसान है इससे पता करना। इस तरह से हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। ये देखो इसमें ये एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो और एक्स आर्गुमेंट्स
2 4 9 10 है। एफ एक्स हमने इसमें रख के निकाल लिए ये, और फिर इसकी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाला, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला। ये डिवाइडेड डिफरेंस इस तरह से बनाने हैं हमें। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकाल लिया, इस तरह 56 माइनस 4 ओवर 4 माइनस 2, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, और ये हमारे निकल के आए हैं 1 आ गया। तो इसमें देखो ये चूंकि 3 डिग्री का था पोलिनोमियल हमारा, तो इसका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो निकल के आया है हमारा 1 आया है। और यही हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका nth डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। देखो ये जो है इसमें दिए हुए हैं एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स, हमने ये डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लिए इसके, ये पूरी टेबल दी हुई है। फिर इसका वो निकाल के दिखाएंगे कि कैसे हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेकंड और थर्ड ये तो जैसे पहले निकाले थे वैसे ही निकाल लिए हमने। भाई दिया हुआ है 4 पे 48, 5 आर्गूमेंट पे 100 है, 7 आर्गूमेंट पे 294 है, और इसमें ये सोल्व करके हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ निकाल लिया। ये 0 आ रहा है फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसमें हम जो फॉर्मूला लगाते हैं न्यूटन का, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, ये कैसे लगाते हैं ये देखना है। तो देखो ये जो है हम इसमें एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स जो हमें निकलवाता है ये न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अनइक्वल, तो एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे हम एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स माइनस एक्स नॉट, और एफ एक्स एक्स नॉट प्लस, इससे आगे चलेंगे। अच्छा ये जो एफ एक्स एक्स नॉट है ना, इसको हम डिवाइडेड डिफरेंस बोलते हैं। एफ एक्स नॉट एक्स वन या एक्स वन एक्स नॉट एक ही बात है ये। इसने उसमें बताया भी था, हमने पढ़ी थी थ्योरम कि ये सिमेट्रिकल होता है। तो हम एफ एक्स वन एक्स नोट लिख लें या एफ एक्स नोट एक्स वन लिख लें, एक ही बात है। या इसे डिवाइडेड डिफरेंस एक्स वन एक्स नोट, और प्लस इससे नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी प्लस एक्स माइनस क्या क्या आएंगे, एक्स नोट और एक्स माइनस एक्स वन, और एफ एक्स वन एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू, इस तरीके से डिवाइडेड डिफरेंस ये लिखे जाएंगे। इसमें हम इनकी वैल्यू रख लेंगे, जैसे एफ हमारे से पूछ रहा है, एफ 8 की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, है ना। तो एफ 8 की वैल्यू पूछ रहा है तो रखेंगे इसमें, हमारा स्टार्टिंग कितने 4 से है, तो एक्स नोट यानी कि फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जो है हमारी 4 है, तो एफ 4 प्लस 8 माइनस 4 जिसकी वैल्यू हमसे निकलवा रहा है ये 8 माइनस 4, एफ एक्स नोट एक्स वन जो इसकी डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट वैल्यू थी हमारी वो लिखेंगे हम, और वो हमारी कितनी आ रही थी यहाँ पे F4 की वैल्यू थी हमारी, ये 52 है, इसको लिखेंगे हम, ये 52 है, प्लस x माइनस एक्स नोट और x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स नोट कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, और नेक्स्ट वाला 8 माइनस 5, ये लिख लेंगे। और फिर इसको लिखेंगे एफ एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, ये कितना है 15 है ये, ठीक है। फिर इसे लिखेंगे 15 प्लस, फिर इस तरह से आगे चलते रहेंगे। 8 माइनस 4 था ये, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5, और नेक्स्ट क्या था 8 माइनस 7, और ये कितना था 1, ठीक है। और नेक्स्ट वाला 0 है तो उसे छोड़ देंगे, बस इतना ही से कैलकुलेट कर लेंगे। तो और F4 की वैल्यू भी हम रख लेंगे, F4 की वैल्यू क्या थी हमारी 48 प्लस 8 माइनस ये 4 हो गया, 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 52 में, 8 माइनस 4 4 है, ये 3 है, और ये 15 है, और ये हमारा 8 माइनस 4 4 है, ये
3 है और ये 1 है और 1 है, इनकी मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करके निकाल लेंगे बस। ये 104 आ गया, ये 180 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, इसे इसका ऐड कर लेंगे इसे। सेकंड वाला ये, हाँ 208 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसको करेंगे हम सोल्व। कितना आ गया, 2 और 8 10 और 8 18, 1 और 1 2 और 8 10 और 4 14, 1 और 1 2 और 2 4। ठीक है, ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ये है इसे सोल्व करके निकालना। देखो ये लैग्रेंजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला है अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, और इसको हम लिखते हैं इसमें जो है ना, हम लिखते हैं जैसे ये y इक्वल टू जिसको हम निकालना चाहते हैं वो हमें यहाँ नहीं लिखना ऊपर। ये है तरीका, जैसे x को निकालना है तो x माइनस x1, यानी कि फर्स्ट वे x नोट नहीं लेंगे हम। ये इसका तरीका भी है याद रखने का एक तरह से। तो x माइनस x1, फिर x माइनस x2, हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए हों x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अप टू x माइनस xn, जितने भी दिए हों सारे, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x नोट माइनस x1 और x नोट माइनस x2, इस तरह से x नोट माइनस xn ये आ जाएगा। और इसके साथ में y नोट, जो हमारा x नोट की वैल्यू दी हुई है आर्ग्यूमेंट की, y नोट। फिर जैसे नेक्स्ट वाली टर्म में हम लिखेंगे तो x माइनस x नोट आएगा और x माइनस x1 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बस x माइनस x1 नहीं है, और x माइनस x2 और अप टू x माइनस xn तक आएगा, और डिवाइड में इसके आ जाएगा x1, जिसको हम लिखेंगे, अगर सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट लेंगे। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा है x1, तो x1 माइनस, और x1 में से सारे हम माइनस करेंगे, तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x नोट, x1 माइनस x1 नहीं लेंगे, और x1 माइनस x नोट, इस तरह से चलते चले जाएंगे हम, x1 माइनस xn और y1। फिर इसी तरीके से हमारा अब ये फॉर्मूला बन गया है, हम ऐसे आगे चलते चले जाएंगे इसमें। तो x माइनस x नोट, x माइनस x1, x माइनस x2 नहीं लेंगे, और x माइनस x3 अप टू x माइनस xn, और इसके डिवाइड में हो जाएगा इसी तरीके से भाई x नोट कितना लेंगे, x3 है ना, तो x2, ठीक है ना, तो x2 माइनस x नोट और x2 माइनस x1, x2 माइनस x2 तो लेंगे नहीं हम, और x2 माइनस x3, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊपर x को रिप्लेस करो x2 से, सारे वही वाले हैं ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर का, और यहाँ भी वही होगा x2 माइनस xn और y2। इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं, जितने भी आर्गुमेंट हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें टर्म्स बना लेते हैं। ये लैग्रेंजे का इंटरपोलेशन फॉर्मूला है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। क्या हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x² है, इस तरह से फंक्शन इसने डिफाइन किया हुआ है, और हमें इसमें डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालने हैं, FAB, FABC और FABCD। तो जैसे FAB डिवाइडेड डिफरेंस ये बात करता है FAB की, तो इसे हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अभी हमने पढ़ा भी है, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो रखेंगे अब FB की वैल्यू, यहाँ पे B रखेंगे तो 1/B² माइनस 1/A² ओवर B माइनस A। इसे सोल्व कर लेंगे, ये यहाँ आ जाएगा A² माइनस B² ओवर A² B² ओवर B माइनस A। इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस साइन, तो ये इसको फैक्टर कर लेंगे, A प्लस बी A माइनस बी, तो माइनस ये माइनस बी से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी ओवर A² B²। तो इस तरीके से ये हमारा निकल के आ गया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस FAB। और अगर ऐसे ही हम निकालते हैं FABC, तो उसे क्या लिखेंगे हम, FBC। देखो ये फर्स्ट तो निकल गया आसानी से, इसमें थोड़ी सी समस्या आएगी,
एफ बी सी माइनस एफ ए बी और ओवर सी माइनस ए, ये तो बनेगा इसका फॉर्मूला। अच्छा अब इसे सोल्व करेंगे। अब एफ बी सी है ना, वैल्यू यहां से रखो, ये देखो जैसे हमने एफ वन अपॉन सी माइनस ए को तो हम बाहर रख लेंगे, चलो एफ बी सी की वैल्यू जैसे यहां से निकाल रखी थी हमने, एफ ए बी की वैल्यू निकाल लिया ये, तो इसे रखेंगे, ये प्लस में इसे पहले लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये फिर माइनस आ जाएगा ये वाला, और ये बी प्लस सी ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसे सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये नीचे ए, हाँ मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 ओवर सी माइनस ए, और एलसीएम आ गया यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एलसीएम आ गया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर इसके साथ आएगा, यानी कि सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ये कितना जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, कैंसिल हो रहा है कोई सा, नहीं हो रहा, तो इसे अलग अलग इनके पेयर कर लेंगे और इसमें से हम फिर कॉमन ले लेंगे इसी तरीके से ही। तो जैसे इसे सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 1 ओवर सी माइनस ए, और इसमें पेयर कर लेते हैं हम बी वाले अलग, बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी वाले को इसमें इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ए सी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अंदर ए सी कॉमन लेने पर सी माइनस ए, और इसके भी फिर फैक्टर कर लेंगे हम इस तरीके से, और नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा ये हमें इस तरीके से देखने से यहाँ पे सी माइनस ए आ रहा था ना, तो यहाँ पे सी माइनस ए आ जाए हमारा किसी तरीके से। अच्छा इसमें ये सी प्लस ए सी माइनस ए इसके फैक्टर हो जाएंगे, सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा ये क्या बनेगा ये तो कैंसिल हो गया, ये बी सी प्लस ए, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और बटे में डिवाइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया है हमारा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ए बी सी। इस तरह थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। एक तुम्हें देखो इसका आसान सा तरीका भी है याद करने का, अगर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पूछ रहा है तो ए प्लस बी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस पूछ रहा है तो दो दो की प्रोडक्ट है, और अगर थर्ड पूछ रहा है तो तीन तीन की प्रोडक्ट है ना। ये बहुत आसान तरीका है, पेपर में तो बहुत टाइम लग जाएगा और कंफ्यूज हो गया तो गलत भी हो सके, लेकिन अगर इसे आसान तरीके से करना है तो थर्ड वाले में थर्ड वाला पूछ रहा हो डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी ए प्लस इस तरह से तीनों, और डिवाइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बस डायरेक्ट निकल गया। नहीं तो वैसे तो तुम्हें 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे जरूर। तो देखो इसमें जैसे कि इस क्वेश्चन से पहचान देख के ही पहचानना है हमें कि क्या वैल्यू हमारी आर्ग्यूमेंट की हैं और क्या उसके फंक्शन की वैल्यू है। तो जैसे हमें दिखाई दे रहा है इसमें देखो -5 है, तो ये हमारी एक्स नोट है एक तरह से, -5 है, उसके बाद -3 है, फिर +3 है, और फिर +5 है। ये हमारी इंटरवल की वैल्यू उसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है, इन्हें रख रख के वैल्यू निकालनी है हमें। तो और यहाँ से दिखाई दे रहा है ये y1 निकालना है, ये हमें निकालना है x है, ठीक है। तो बस लैग्रेंज का फॉर्मूला लगाओ इसमें और रख के निकाल दें। तो y1 निकालना है और x हमारा 1 है, तो क्या लिखेंगे हम 1 माइनस, इसको तो लेंगे नहीं हम क्योंकि x नोट है, ये हमारा x नोट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इस तरीके से हमें लिखना है। तो 1 + 3 और सारे को ही करेंगे फिर हम 1 - 3 और 1 - 5, और डिवाइड में क्या लिखेंगे -5 + 3, बस सेम ऊपरले वाले ही लिखने, ऊपर वाले -5 - 3 -5 - 5, और y कितना हो जाएगा -5। फिर नेक्स्ट वाले को ऐसे लिख लेंगे हम, भाई नेक्स्ट में क्या लेंगे हम 1 जो हमें निकालना है 1 + 5 और
1 प्लस 1 माइनस 3 और 1 माइनस 5 है ना, और डिवाइड में हम कितना लेंगे, -3 + 5 और -3 - 3 और -3 - 5 और y -3। फिर नेक्स्ट वाला लेंगे हम इस तरीके से, अब की बार 3 लेंगे, 3 + 5, हाँ 1, ठीक है ना, जो हम निकाल रहे हैं, तो 1 + 5 फिर 1 + 3 और 1 - 5 और डिवाइड में हम लेंगे 3, इसकी स्थान इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे, 3 + 5 3 + 3 और 3 - 5 और y -5 y -3 y3, ये आ गया। और प्लस फिर आगे लेंगे इस तरीके से हम 1 + 5 1 + 3 1 - 3 और डिवाइड में ये क्या आ जाएगा, 5 + 5 5 + 3 और 5 - 3 और y 5। बस इन्हें सोल्व कर करके रख लेंगे, इस तरह से इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी अपने आप ही, जो भी आएगी ये सोल्व करके। तो ये आ रही है -1/5 y -5 + 1/2 y -3 और प्लस y3 और -3/10 y5, ठीक है। और इसको ये सोल्व कर दिया तो माइनस के 0.2 y -5 + 0.5 y3 -3 और प्लस y3 और -0.3 y5। अब जैसे इसमें ये हम एक साथ कर लेंगे ना, y3 तो अलग है सबसे अलग, y3 को अलग कर लेंगे और 0.3 वाले एक साथ कर लेंगे ये, और 0.2 वाले एक साथ कर लेंगे। इसे अलग अलग कर रखा है इसने इस तरीके से। भाई y3 तो हमारा अलग हो ही गया, ये 0.5 है तो इसे 0.3 + 0.2 कर लिया इसे, और इसमें से 0.3 हमने कॉमन ले लिया। 0.3 कॉमन लेने पर ये हमारा आ जाएगा y -3 और माइनस के y5 और 0.2 बचेंगे इसमें, 0.2 हम अलग कर लेंगे और 0.2 पर आ जाएगा y -3 और -y -5। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा बस।